मैंने एक रील बनाया हुआ था मदर वर्सेस वाइफ पे। जो रील इंस्टाग्राम पे वायरल गई है, 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस रील को देखा है। एंड उस पर बहुत सारे लोगों के अपने ओपिनियन हैं और मैंने उन सब लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, ओपिनियन पढ़े हुए हैं। और उसमें कुछ ऐसे ओपिनियन आ रहे हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ नहीं आया मैं जो बताना चाह रहा था। और इस वीडियो से मैं आपको वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपके भी दिमाग में मदर या वाइफ को लेकर के इन मैरिज रिलेशन प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये वीडियो अंत तक देख करके जाना। सबसे पहले आप वो रील देखो। को देख करके अगर आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा हुआ है तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात बोल रहा है। बट अगर आपने ये नहीं समझा और आपने इमोशंस में आकर के डिसीजन लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे डिसीजंस कैसे होते हैं, इमोशंस में। हमको फैक्ट, हमको क्लैरिटी, हमको लाइफ के अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमने इमोशंस में चीज़ें जीनी स्टार्ट कर दी है कि मदर को कैसे बोल दिया। कौन सी मदर? जिस मदर को शायद वो अपनी फैमिली में अच्छे से रखते भी नहीं होंगे, शायद जिस मदर को की रिस्पेक्ट भी नहीं होगी उनके नज़रों में। उस मदर को, मदर वो वर्ड को लेकर के बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। इस रील में मैंने जो बोला है ना बहुत बार कि यार वाइफ को प्रायोरिटी देना है, मदर को प्रायोरिटी नहीं देना है। माँ ने इतना कुछ किया है, माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया हुआ है, माँ को छोड़ देंगे क्या? वाइफ को पा गए तो माँ को भूल जाएंगे? ऐसा किसने बोला है आपको? प्रायोरिटी देने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपकी सेकंड, आपकी थर्ड, आपकी फोर्थ प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं है। मैं उस वीडियो में बस इतना कहना चाहता था, जैसे आप अगर अपनी सोसाइटी में देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज ऑफ मदर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर एक वाइफ जिसने अपना सब कुछ छोड़ा है आपके लिए, आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए, उस इंसान ने अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है आपके लिए। और आप किसी फैमिली मेम्बर के बोलने पे या किसी फैमिली मेम्बर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में आप सामने वाले इंसान को डिमीन कर रहे हो। आप उस इंसान की लाइफ हेल बना के रख रहे हो, या आपकी फैमिली में उस इंसान की लाइफ हेल बना के रखी जा रही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज ए मैन। और जब भी मैं कह रहा हूं वाइफ को प्रायोरिटी देना है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मदर से प्यार नहीं करोगे, मदर की केयर नहीं करोगे, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे, माँ को तुम समझोगे नहीं, या वाइफ को जो है माँ के ऊपर रख दोगे कि यार माँ के साथ वो कैसा भी बिहेव करेगी। नो, it's your responsibility to respect your mother, it's your responsibility to care your mother, it's your responsibility to maintain both the relations। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मदर की रिस्पेक्ट केयर नहीं करोगे। जो मैंने रील में बोला हुआ है ना कि वो इंसान आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है। बहुत सारे लोगों का है कि मम्मी भी तो सब कुछ छोड़ के आई है ना, उसने भी तो अपना घर परिवार हमारे लिए 20-30 सालों पहले छोड़ा हुआ है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या वो मम्मी ने जो घर परिवार चीज़ें छोड़ी थी वो आपके लिए छोड़ी थी? नहीं ना, उन्होंने छोड़ा था आपके फादर के लिए। तो ये जो चीज़ें करने की ज़रूरत है ये आपके फादर को करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पास्ट जनरेशन्स रही हैं ना, 90% केसेस में उन्होंने अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाया हुआ है। उन्होंने अपनी वाइफ को प्रायोरिटी नहीं दी हुई है। उन्होंने अपने वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लिया हुआ है। बट क्या हम ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं? जैसे आप ये कह रहे हो ना कि अगर एक बेटर मदर होगी तो अगर उसका बेटा अपनी वाइफ को प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी वाइफ को प्यार कर रहा है, अपनी वाइफ को वो रिस्पेक्ट दे रहा है ना, उसको अच्छा लगेगा कि मैंने एक अच्छा बच्चा पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने एक जेंटलमैन बड़ा किया हुआ है जो जानता है एक औरत को इज्जत कैसे देनी है, एक औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसको पता है। समझ में आ रही है आपको ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? कि अगर आपकी मदर आई
और आपकी मदर को उस समय आपके फादर ने रिस्पेक्ट नहीं किया, प्यार नहीं दिया, केयर नहीं किया, उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, उसको एक अच्छी लाइफ नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हर मदर। तो आपकी मदर का जो ये 20-30 साल आपको पालने में लगा, ये जो टाइम रहा है, ये टाइम का कोई रिप्रोक्रेशन नहीं है। इस टाइम को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है। जो एक लड़की का सपना 25 साल, 20 साल, 30 साल की एज में होगा ना, वो 50 साल की एज में वो सपना नहीं होगा, वो ड्रीम नहीं होगा। तो उसको वहां पे मिलना चाहिए। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी मदर को नहीं मिला है ना, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको आपकी वाइफ को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होता है ना फादर को कि फादर कुछ नहीं कर पाए अगर अपनी लाइफ में, बट वो चाहते हैं कि यार मेरा बेटा वो करके दिखाए। ऐसे मदर को अगर कोई चीज़ नहीं मिल पाई है उनके हस्बैंड से या उनके पेरेंट्स से, तो वो चीज़ आप भी वही चीज़ रिपीट करो और आपकी वाइफ को भी वो सारा सपना, सारा ड्रीम, सारी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से हो कि मेरा बच्चा एक दिन बड़ा होगा ना, तो ये जो अपनी मम्मी के लिए कर रहा है वो मेरे लिए करेगा। उसको अपनी अच्छी लाइफ की उम्मीद करनी पड़े कि मेरा बेटा आएगा तो होगा, अगर बेटा नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे आप अपनी माँ के बेटे हो ना, हो सकता है आपकी वाइफ को बेटियां ही हो, बेटे ना हो, फिर उनका क्या होगा। या हो सकता है कि बच्चे ही ना हो, फिर उनकी तो पूरी लाइफ आपने डिस्ट्रॉय कर दी। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता हूं कि मदर को प्यार नहीं करना है, बिल्कुल करनी है, पूरी जान लगा के करनी है। आई नो कि आपने उनके बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं और उनकी स्ट्रगल का एक एक इंच आपको वापस करना है, और आप कर नहीं सकते हो। आप अपनी पूरी जान भी लगा दोगे ना तो भी आप कर नहीं सकते हो। बट उस चीज़ के चक्कर में कभी ये मत भूल जाना कि जो लड़की आई है ना वो कोई आम लड़की नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम जेंडर वार में चले जाते हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि वाइफ को इम्पोर्टेंट दो, तो ऐसा लड़ जाते हैं जैसा लगता है कि वो कोई है ही नहीं हमारी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी लाइफ में, वो तो कहीं बाहर से आ गई और हमने अडॉप्ट कर लिया है। नहीं भाई, वो तुम्हारी जिंदगी है, वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारे बच्चों की जन्नत उस इंसान के कदमों में है। वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है जहां पर तुम लड़की लड़के के उसमें आ जा रहे हो, मम्मी और लड़की के वार में आ जा रहे हो। नो, सी इज योर वाइफ। कभी जिस प्यार से तुम अपनी वाइफ को देखते हो ना, सोच के देखना, ये जब कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, हम फाइट जोन में चले जाते हैं। हमें कंपैरिजन नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ जो थंबनेल पे आपने देखा ना, वाइफ वर्सेस मदर, यहाँ पे वर्सेस कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। बट इस दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है, जो सबसे बुनियादी रिश्ता है ना, वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। सबसे रिस्पेक्टफुल रिश्ता हो सकता है मम्मी और बेटे का, पापा और बेटी का, बेटे का। बट जो सबसे बेसिक रिश्ता है ना, जो सबसे बेसिक रिश्ता है वो हस्बैंड एंड वाइफ का ही है। क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से ही सारे रिलेशन निकले। अगर आपके पापा, आपकी मम्मी एक अच्छे रिलेशन में नहीं होते या रिलेशन में नहीं होते, आप नहीं होते। तो सबसे जो बेसिक और बुनियादी रिश्ता है ना, वो है हस्बैंड एंड वाइफ का। एंड इस रिलेशन को बहुत खूबसूरत होना चाहिए, जिससे कभी भी हमारे बच्चों को ऐसा ना लगे ना, मैं लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूंगा, बहुत कुछ उखाड़ूंगा, फिर मैं मेरी मम्मी को एक बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। ये थॉट कहाँ से आता है? उन्होंने देखा होता है मेरी मम्मी को अच्छी लाइफ नहीं मिली है यार, मेरी मम्मी को वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो चीज़ें नहीं मिली है, मैं दूंगा। अगर उसका दिख रहा है कि उसका जो बाप है ना, उसका जो फादर है ना, उसके लिए वो फीमेल, वो आपकी मदर उस तुम्हारे फादर की जान है, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसकी केयर करते हैं, वो उसके लिए लड़ते हैं, वो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हुए हैं। आपको नहीं लगेगा कभी कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप वो देखोगे और वो सीखोगे और वो आप अपनी वाइफ के साथ करोगे। तो एक जो सोसाइटी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है ना, वो स्टेबल हो सकता है। वो स्टेबल हो गया ना, किसी मम्मी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस लड़के ने देखा है कि उसकी मदर की उसका बाप कितनी रिस्पेक्ट करता है ना, वो उस लेडी के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है। बट जिसने देखा है ना अपनी मदर के साथ बदतमीजियां होते हुए, कई बार वो एक बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, इसको तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। मेरी जो दादी माँ है वो भी बोल देती है, मेरे जो दादाजी हैं वो भी बोल देते हैं, मेरे पापा भी इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो मुझे भी क्यों करना है। बहुत अच्छी परवरिश हुई है,
बहुत अच्छा समझ है, तो शायद वो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेगा कि यार मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ करना है। अदरवाइज तो वो उसकी नज़रों में भी उसकी मम्मी की वैल्यू वही हो जाएगी। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर रहा है तो वो कई जनरेशन्स बदल रहा है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की इज्जत करेगा ना, उसके माँ बाप भी उस लड़की की इज्जत करेंगे, उसके बच्चे भी उस लेडी की इज्जत करेंगे। तो कभी भी मैं जो ये बोल रहा हूँ ना कि प्रायोरिटी देनी है वाइफ को, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। पेरेंट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन। जब वो नहीं होंगे आप सोच भी नहीं पाओगे कि लाइफ कैसे जीनी है। बट याद रखिए, जब वो नहीं भी होंगे ना, ये आपके साथ होगी। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं डाइवोर्स हो सकता है, छोड़ के जा सकती है। भाई कभी प्यार करके देखो ना, कभी उसको वो इज्जत, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो सपोर्ट दे के तो देखो। क्यों जाएगी वो तुम्हें छोड़ के? तो नेगेटिव होकर के ही अगर तुम देखने लगोगे कि आज के टाइम पे आई हैव सीन लोगों का माइंड इतना वर्स्ट हो गया, शादी से पहले उनके दिमाग में आ रहा है मेरा तो कटने वाला है, मेरे साथ तो बुरा होगा, वो लड़की आएगी तो ऐसा करेगी वैसा करेगी। रिलेशन में जाने से पहले लड़की के बारे में इतना निगेटिव सोच के जा रहे हो। पॉजिटिविटी इंक्रीज कहाँ से होगी अगर तुम यही सोचते हुए जाओगे? तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपनी वाइफ को प्रायोरिटी दो, उसको वो इज्जत दो, उसको वो रिस्पेक्ट दो, उसको वो केयर दो जो डिज़र्व करती है। तुम अपने वाइफ की इज्जत करोगे तो हर कोई तुम्हारी वाइफ की इज्जत करेगा। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इज्जत करेगी ना, हर कोई तुम्हारी इज्जत कर रहा होगा। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की जब रिस्पेक्ट करते हैं ना, पूरी दुनिया उनके अराउंड आ जाती है और उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करती है जैसे वो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट जैसे आप करते हो ना, दुनिया आपके माँ बाप को की वैसे रिस्पेक्ट करती है। हमने बचपन में देखा होगा ना कि जब हम देखते हैं कि यार मेरे पापा आ गए ना, अभी कुछ नहीं करना है, आप जो वो रिस्पेक्ट शो कर रहे हो ना, आपके सारे दोस्त वो रिस्पेक्ट शो करेंगे, भाई इसके पापा आ गए, अभी थोड़ा शांत रहना है। होता है ना ऐसा, देखा होगा आपने। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो, केयर करो, प्यार करो, बहुत इज्जत दो। बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी मम्मी को नहीं दोगे। ओके, तो मम्मी को प्यार करो, केयर करो, बट मम्मी के लिए करने का जो ये जज्बा है ना, जो ये दुख है, ये दर्द है, ये अपने बच्चों को मत दो कि उनकी मम्मी को एक अच्छी लाइफ उनकी वजह से मिलेगा। नहीं, मेरी पापा की वजह से मेरी मम्मी रानी बन के रहती है, ये आना चाहिए अंदर से। आई डोंट नो आप इस वीडियो को कैसे लोगे, कैसे देखोगे, क्या शायद देखोगे भी या नहीं देखोगे। आई डोंट नो अभी तक आप देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे। मैं एज ए पर्सन जब बोलता हूँ ना चीज़ों को, आई हैव सीन ए लॉट। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी स्टोरी कभी सामने आती नहीं है और मैं बताता नहीं हूँ चीज़ों को। जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो एक टोटली डिफरेंट जोन है, मतलब कि डिफरेंट इन द सेंस कि वो चीज़ सामने नहीं आई है। और आई डोंट नो मैं कब वो सब चीज़ें बोलूँगा, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है लाइफ में, सीखी है, पढ़ी है, अंडरस्टैंड किया है, हजारों लोगों से बात की है, देन मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। एंड मैं इन सब चीज़ों में भूल गया कि अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर जिस पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम आपको दिख रहा होगा, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सॉरी, इंस्टाग्राम पे तो लाइव में आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उस जोन में नहीं हूँ जहाँ पर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँ। मेरा बस इतना सा था कि मैं आपके साथ ये चीज़ें एक्सप्रेस कर पाऊँ कि वो वीडियो क्यों बनी थी, क्या सोच के साथ बनी थी, और वो सोच तुम्हारी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलेगी। थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके देखना। सी यू।